अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आगे भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं, वो उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। य एतत् कीर्तयेन मह्यम त्वया गीतम इदम नरः त्वां च मां च स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में यह एतत् कीर्तयेन त्वया गीतम, जो तुमने मेरी स्तुति की है, अनेकों प्रकार से भक्ति पूर्ण जो तुमने मेरी स्तुति की है, यह कीर्तयेत, अगर कोई व्यक्ति उन स्तुतियों को उनका कीर्तन करता है, उनका गान करता है, उसकी चर्चा करता है, त्वां च मां च स्मरण काले, तुम्हारी जो भी अलग अलग लीलाएं घटी, मेरी लीलाओं के साथ में, मेरे साथ में संबंधित जो भी तुम्हारी लीलाएं घटी, कोई अगर उनका स्मरण करता है, कर्म बंधात प्रमुच्यते, धीरे धीरे समय पर सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं कि मैं आशीर्वाद देता हूं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? अब देखिए, प्रहलाद महाराज ने इतनी सुंदर जो स्तुति की है, भगवान बड़े प्रसन्न हैं, भगवान बड़े संतुष्ट हुए हैं और भगवान ये आशीर्वाद दे रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि जो भी व्यक्ति इन स्तुतियों का गान करेगा, कीर्तन करेगा, या लोगों को इन स्तुतियों के बारे में व्याख्या करेगा, उसके बारे में बताएगा, और त्वां च मां स्मरण, तुम्हारी जो अलग अलग लीलाएं घटी, मेरी लीलाओं के साथ में मेरे अवतार से संबंधित जो भी तुम्हारे कार्यक्रम, क्रियाएं, लीलाएं घटी, कोई भी अगर उसका स्मरण करेगा, कर्म बंधात प्रमुच्यते, सभी प्रकार के भौतिक कर्म बंधनों से वो मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। ये भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवत गीता में भगवान जो है बड़ा सुंदर उल्लेख करते हैं, भक्त के अंदर में क्या गुण होने चाहिए जिसके द्वारा वो भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। क्या गुण होने चाहिए जिसके द्वारा वो सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और सनातन जीवन की तरफ प्रगति कर सकता है।
दो प्रकार के जीवन होते हैं। हमें भौतिक संसार में मृत कहा जाता है और आध्यात्मिक संसार को अमृत कहा जाता है। मृत और अमृत। मृत मतलब इस भौतिक संसार में जब हम जन्म लेते हैं, कर्म बंधन में फंस करके जन्म और मरण होता है। लेकिन जब हम इस भौतिक संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है, जहां पर ना जन्म ना मृत्यु। उसको अमृत कहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान उल्लेख करते हैं व्यक्ति के अंदर में क्या गुण होने चाहिए जिसके द्वारा वो व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त होकर के अमृत के जीवन की तरफ प्रगति कर पाएगा। यहां पर भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं कि ये मेरा आशीर्वाद है कि जो तुमने स्तुति की है मेरे प्रति, उन स्तुतियों का गान मात्र करके, उनका गान मात्र करके और तुम्हारी लीला जो मेरी लीलाओं से संबंधित है, मेरी लीला और तुम्हारी जो लीला है, जो प्रहलाद महाराज किस प्रकार से उन्होंने जन्म लिया, हमने इन सब लीलाओं का वर्णन किया। किस प्रकार से उन्होंने हिरण्यकशिपु के द्वारा जो गुरुकुल में लगाए गए जो अध्यापक थे, उनके अंदर उनके निर्देश में उन्होंने किस प्रकार से अपना आचरण किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने सहपाठियों को कृष्ण भावनामृत बनाया। ये सब जो प्रहलाद महाराज की लीलाएं हैं जो भगवान नरसिम्हा से संबंधित है, उन लीलाओं का और भगवान का स्मरण करके व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो भगवत गीता में इसी प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को किन गुणों को हासिल करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, उसके बारे में वर्णन किया है। लेकिन ये सारे केवल प्रहलाद महाराज के स्मरण, भगवान के स्मरण, उनकी जो की गई स्तुति है उसका वर्णन मात्र करने से ये सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो देखिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषं पुरुषार्षभा समा दुःख सुख धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं, कौन व्यक्ति मृत से अमृत की तरफ जा सकता है, सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर के कौन व्यक्ति मृत अवस्था से अमृत अवस्था की तरफ जा सकता है। क्या कहते हैं, समा दुःख सुख धीरम। जब व्यक्ति दुख और सुख में समान होता है, हम लोग क्या होता है, जब भौतिक सुख आता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जब हमारे जीवन में भौतिक दुख आता है तो हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति दोनों अवस्थाओं में बराबर रहता है,
मतलब भौतिक सुख आने पर न बहुत अत्यधिक खुश और भौतिक दुख आने पर न अत्यधिक दुखी। जब व्यक्ति दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, उस अवस्था में वो अमृतत्व की तरफ जाने के लिए योग्य हो जाता है। ये गुण जरूरी है। आगे भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः। जब दुख आते हैं जीवन में, अनुद्विग्न का मतलब होता है उसका मन उद्विग्न नहीं होता है, शांत रहता है। भौतिक संसार में तो हम लोग इस प्रकार से नहीं रह सकते हैं। हमारे जीवन में दुख आए और फिर भी हम शांत रहें, बहुत कठिन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, ये योग्यताएं प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति जो है आध्यात्मिक सनातन जीवन की तरफ जा सकता है। मतलब क्या? दुखेषु अनुद्विग्न मनः। दुख में जिसका मन अनुद्विग्न नहीं होता है, मतलब अनेकों प्रकार से उद्विग्न का मतलब होता है जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अनेकों प्रकार के कष्टों में भी सहन करके, कष्ट को भोग करके, बिना अनुद्विग्न हुए जो अपना जीवन बिता सकता है। सुखेषु विगता स्पृहा। और सुख आने पर जो फिर भी समान रहता है। वीत राग भया क्रोधा। और जो ये तीन चीजों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। क्या है? भौतिक आसक्ति। राग का मतलब होता है भौतिक आसक्तियां। भय, अनेकों प्रकार से हम लोग भयभीत हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। जब व्यक्ति भौतिक आसक्तियों से उसका जो है वो छूट जाता है, उसकी सारी भौतिक आसक्तियां दूर हो जाती हैं। जब भय से वो दूर हो जाता है और जब वो क्रोध से दूर हो जाता है, ये तीन चीज़ों का जब व्यक्ति त्याग कर देता है, एक भौतिक आसक्तियां, एक भय और क्रोध, तो भगवान कहते हैं स्थिता धीर मुनि उच्यते। उस प्रकार का व्यक्ति स्थिरता में आध्यात्मिक स्थिर मुनि कहलाता है। मतलब आध्यात्मिकता में उसने प्रगति कर ली है। अब वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के लिए तैयार है, योग्य है। और ये सभी चीजें व्यक्ति भक्ति के द्वारा तुरंत प्राप्त कर सकता है। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है। ये सारी योग्यताएं कि हम दुख में सुख में समान रहें, दुख आए तो हम लोग अत्याधिक दुखी ना हो, सुख आए तो अत्याधिक भौतिक खुशी में हम लोग जो हैं बह करके ना चले जाएं। ये सारी योग्यताएं भगवान के आशीर्वाद के द्वारा, भगवान कह रहे हैं कि हे प्रहलाद, जो भी तुम्हारी जो स्तुति जो तुमने की है, अगर कोई व्यक्ति उन स्तुतियों का कीर्तन करता है, गान करता है और तुम्हारी लीलाएं और मेरी लीलाओं को स्मरण करता है, वो व्यक्ति सभी प्रकार के भौतिक जितने भी बंधन हैं उनसे मुक्त हो जाता है और अमृत जीवन की तरफ, मुक्ति की तरफ वो प्रगति करता है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिए। इसलिए भक्त के विषय में कहा जाता है, इहा यस्य हरेर दास्य। इस भौतिक संसार में रह करके भी भक्त जो है, इहा मतलब इस संसार में, जो
मनसा गिरा वाचा, अपने मन से, अपने शब्दों से, अपने वचनों से, अपने शरीर से, सभी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में समर्पित है, वो कहते हैं जीवन मुक्त स उच्यते। वो व्यक्ति भौतिक जीवन में रह करके भी मुक्त पुरुष कहलाता है। वही तो भगवान कह रहे, कर्म बंधात प्रमुच्यते। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को सीरियसली, निष्ठा के साथ में लेता है, अपने मन से, अपने तन से, अपने वचनों से, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो व्यक्ति तो संसार में रह करके भी मुक्त है। दूसरी जगह पर यह भी बताया है, भक्ति पुनाति मन निष्ठा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वपाकान अपि संभवात। किसी व्यक्ति ने एक घर में जन्म लिया है जहां पर कुत्तों को मार करके खाया जाता है, उसको कहते हैं स्वपाकान। उससे भी, उस प्रकार के पापी जीवन से भी भक्ति पुनाति। अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, पुनाति मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। मन निष्ठान, अगर निष्ठा के साथ में वो मेरी भक्ति में लगा है, तो ये भगवान के आशीर्वाद हैं। अभी आशीर्वाद को सुनने के बाद में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।